मोची और बौने आदमी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही सुंदर जूते बनाता था। पर अब गांव में जूतों की कई दुकानें खुल चुकी थी। अब मोची का कारोबार ज़्यादा नहीं चल रहा था। उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे। फिर भी वो और उसकी पत्नी खुश रहते थे। एक दिन तो मोची के पास जूतों के लिए नया चमड़ा खरीदने को भी पैसे नहीं थे। उसके वर्कशॉप में सिर्फ एक चमड़े का टुकड़ा बचा था। अब उसे चिंता होने लगी, पर उसकी पत्नी ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसने चमड़े का टुकड़ा उठाया और सोचा, शायद आज मैं आखिरी जूते बना रहा हूँ, तो आज मैं सबसे अच्छे जूते बनाऊंगा। उसने चमड़े को ध्यान से काटा। शाम हो चुकी थी। वो थक गया था। उसने कटा हुआ चमड़ा मेज पर ही छोड़ दिया। कल सुबह जल्दी उठकर जूते पूरे कर दूंगा, ये सोचकर वो वर्कशॉप बंद करके घर चला गया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो वर्कशॉप गया ताकि जूते पूरे कर सके। पर वर्कशॉप के अंदर जाते ही वो चकित रह गया। अरे ये क्या? ये जूते किसने बनाए और ये कितने सुंदर हैं? उसने अपनी पत्नी को बुलाया और जूते दिखाए। वो जूते देखकर बहुत खुश हुई। अरे तुम तो कलाकार हो, जरा देखो इन्हें, ये कितने सुंदर हैं। पर ये मैंने नहीं बनाए। क्या तुम्हें यकीन है ये तुमने नहीं बनाए? तुम बूढ़े हो रहे हो, शायद तुम इन्हें बनाकर भूल गए हो। मुझे ठीक से याद है, मैं सिर्फ चमड़ा काटकर मेज पर रख के गया था, पर अब देखो किसी ने जूते सिलाए हैं। आशा करता हूँ मुझे इसके अच्छे दाम मिलेंगे। वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी को वो जूते पसंद आए। उसने मोची को अच्छे पैसे देकर जूते खरीद लिए। अरे इतने पैसों से मैं 2 जूते और बना सकता हूँ। उसने बाजार जाकर नया चमड़ा खरीदा और बचे हुए पैसों से अनाज, तरकारी वगैरह खरीदी। घर जाकर उसने पत्नी को अनाज दिया और वर्कशॉप में जाकर वो चमड़ा काटने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी वर्कशॉप में आई। सुनो, घर चलो, खाना खाने का समय हो चुका है। बस 1 मिनट चमड़ा काट लूं ताकि मैं सुबह जल्दी उठकर काम शुरू कर सकूं। चमड़ा काटने के बाद उसने उन टुकड़ों को मेज पर रखा और वर्कशॉप बंद करके घर चला गया। अगले दिन जब उसने वर्कशॉप खोली, वो चकित हो गया। आज मेज पर जूतों के 2 सुंदर जोड़े रखे हुए थे। उसने पत्नी को बुलाया। इस बार उसे यकीन हुआ, कोई सचमुच हमारी मदद कर रहा है। बाजार जाकर इन्हें बेच दो। वो बाजार गया। उसे उन जूतों के बहुत अच्छे पैसे मिले। उसने इस बार ज्यादा चमड़ा खरीदा। दोपहर के खाने के बाद वो वर्कशॉप गया। उसने चमड़ा काटना शुरू किया। शाम को उसकी पत्नी वर्कशॉप में आई। क्यों ना कल की तरह तुम इस चमड़े को टेबल पर रख दो, ताकि हमें पता चले क्या आज भी कोई हमारी मदद करेगा। देखते हैं रात को क्या होता है, कौन हमारी मदद करता है। आज रात हम पता लगा कर रहेंगे। वो दोनों मेज के नीचे छुपकर देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा 2 बौने खिड़की से अंदर आए।
वो सीधे मेज की तरफ जाकर जूते बनाने लगे। वो मोची के लिए जूते बना रहे थे, पर उनके पैरों में जूते नहीं थे। उनके कपड़े और टोपियां पुरानी और फटी हुई थी। उनकी छोटी छोटी उंगलियां होशियारी और तेजी से काम कर रही थी। जल्द ही उन्होंने सुंदर जूतों के अनेक जोड़े बनाए। अपना काम खत्म करके वो तुरंत खिड़की से कूद के गायब हो गए। मोची और उसकी पत्नी ने उनके काम की तारीफ की। पत्नी ने कहा, ये छोटे प्यारे से बौने कई दिनों से हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। क्यों ना हम उनके लिए कुछ अच्छा करें? हम उनके लिए अच्छे कपड़े, जूते और टोपियां बनाएंगे। पति मान गया। उन्होंने बाजार से कपड़ा और चमड़ा खरीदा। उन्होंने सुंदर टोपियां, जूते और पोशाक बनाए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहती हूँ। उस रात उन्होंने सारे उपहार मेज पर रख दिए और दोनों छुप कर देखने लगे। हमेशा की तरह बौने खिड़की से कूदकर अंदर आ गए। जब उन्होंने छोटे जूते, टोपियां और पोशाक देखी तो वो चकित और आनंदित हुए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो भाई, हमारे लिए नए कपड़े, टोपियां और जूते। उन्होंने तुरंत सब कुछ पहन लिया। उसके बाद वो मेज पर खुशी खुशी नाचने कूदने लगे। कुछ समय बाद दोनों खिड़की से कूदकर गायब हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। छोटे बौनों को हमारा उपहार बहुत पसंद आया। उस दिन के बाद वो बौने कभी वापस नहीं आए। मोची और उसकी पत्नी हर रात उनका इंतजार करते थे, पर वो नहीं लौटे। मोची ने फिर से सुंदर सुंदर जूते बनाना शुरू किया। पति पत्नी सुख से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।